गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने सभी टॉपिक्स पढ़े। एक लास्ट टॉपिक जो चुंबकीय गुण का है वो आपके हटा दिया गया है, इसलिए वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। आपको जितना पढ़ाया गया है उस सभी फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बना के कंप्लीट व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन। अब अपन विलयन का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा था पहले भी। विलयन क्या होते हैं? विलयन वो होते हैं जिसमें विलय और विलायक दोनों पदार्थ मिलाए जाते हैं। विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे अपन मान लो पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, तो चीनी तो क्या हो गया इसके अंदर विलय और पानी क्या हो गया विलायक। तो विलय और विलायक से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे अपन कहते हैं विलयन। अपन विलयन में अलग अलग प्रकार की सांद्रताएं पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सांद्रताएं होती हैं, सांद्रता किस किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इस सेकंड चैप्टर के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, उन टॉपिकों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो अपने सिलेबस में है वो ही पढ़ाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन देखेंगे चैप्टर 2। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड विलयन। तो क्या होता है विलयन? विलयन का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो विलय और विलायक से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? विलय और विलायक। विलय और विलायक दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलय की मात्रा जो होती है वो कम होती है, विलायक की मात्रा होती है वो अधिक होती है, अधिक मात्रा होती है। विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। अब अपने पास तीन प्रकार से विलयन बनते हैं। तो संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक बनता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है इंग्लिश में बोले तो सैचुरेटेड। इसका मतलब है कि मान लो आपके पास कोई भी विलय पदार्थ है, उस विलय पदार्थ में अपने क्या मिलाया? विलायक। विलायक हमने क्या मिलाया? विलय मिलाया। यह हमारे पास को पाता है, इसके अंदर विलायक है। विलायक मान लो इसके अंदर क्या है? जल है। इसमें हमने क्या डाला? विलय डाला। तो विलय की मात्रा विलायक से क्या होती है? कम होती है। अभी विलय और विलायक की मात्रा अगर लिमिट में है, अगर सही मात्रा में है, तो वो पदार्थ कौन सा कहलाता है? संतृप्त। मतलब न तो ज्यादा अधिक मात्रा में विलय मिलाया है, न ही कम मात्रा में विलय मिलाया है। तो वो अगर सही मात्रा में क्वांटिटी में अगर जो पदार्थ मिलाया जाता है तो उससे जो पदार्थ मिलेगा वो कौन सा कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन में क्या होता है? मान लो आपके पास 10 लीटर पानी है, उस 10 लीटर पानी में आप मान लो नमक के 1 चम्मच डाल देते हो नमक का, तो उस नमक के 1 चम्मच डालने से उस पानी के जो स्वाद में बहुत कम फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि विलय की जो मात्रा है वो विलायक से बहुत ही कम है, इतनी कम है कि नगण्य के बराबर है, बहुत कम मात्रा में है, उसे बोलते हैं असंतृप्त। अति संतृप्त का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें मान लो 1 लीटर पानी है, उसमें हमने मान लो 5 या 10 चम्मच चीनी के डाल दिया, नमक के डाल दी, तो वो जो पदार्थ बनेगा वो पदार्थ कैसा बना? अति संतृप्त बनेगा, या अधिक खारा बनेगा, अधिक मीठा बनेगा। तो वो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अति संतृप्त। मैंने विलय की मात्रा क्या है? बहुत अधिक है। विलय की मात्रा क्या है? बहुत अधिक है। और विलय की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण विलायक में जो घोलते हैं तो वो कम मात्रा में घोलता है, और वो जो विलयन बनता है वो कैसा बनेगा? अति संतृप्त विलयन बनता है। तो विलयन में हमने पढ़ा विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। विलय के आधार पर, विलय के आधार 3 प्रकार के हो गए। संतृप्त किसी विलय की मात्रा कम मात्रा में नहीं, मतलब सही मात्रा में। असंतृप्त का मतलब विलय की मात्रा बहुत कम है। अति संतृप्त का मतलब है कि विलय की मात्रा बहुत अधिक मिलाई गई है विलायक में। तो इस प्रकार से जो विलयन बनते हैं वो अपने को क्या कहलाते हैं? संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो इसमें आपको क्या होगी? विलय की मात्रा न ज्यादा न कम। असंतृप्त में क्या होता है? विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से
तीन प्रकार से देखते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। अब अपन देखेंगे कि जो विलयन है उसमें सांद्रता के आधार पर जो सांद्रताएं होती हैं उसके आधार पर अपन कैसे देखते हैं कितनी कौन कौन सी सांद्रताएं होती हैं। तो हमने सांद्रता के बारे में पहले पढ़ा था, W/W परसेंटेज 11th क्लास में था आपके सांद्रताएं, W/W, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। नंबर 4 नॉर्मलिटी, जिसको बोलते हैं नॉर्मलता। नंबर 5 है मोलरिटी, जिसको बोलते हैं मोलरता। नंबर 6 है मोलरिटी, जिसको बोलते हैं मोलरता। उसके बाद में नंबर 7 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल भिन्न या मोल अंश भी बोल सकते हैं इसको, मोल अंश। ये अपने पास फॉर्मेलिटी लिखना चाहें फॉर्मेलिटी हो सकता है, ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन वैसे आप समझना चाहो तो फॉर्मेलिटी दे देना, फॉर्मल। और एक होता है पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, और एक होता है पीपीबी, पीपीबी पार्ट पर बिलियन। तो ये अपने पास 10 प्रकार से सांद्रताएं। सांद्रता का मतलब होता है कि जो अपने पास कोई भी पदार्थ है उसके अपने को दे रखा है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, अपने नॉर्मलता दे रखा, मोलरता दे रखा, मोल भी दे रखा है, फॉर्मलता कुछ भी दे रखा है, W/W परसेंटेज दे रखी है। तो ये सभी क्या होती हैं, सांद्रताएं होती हैं। सांद्रता को अपन C से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन सांद्रता में देखें सबसे पहले W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज का मतलब होता है भार प्रतिशत। W का मतलब वेट, तो इसका मतलब हो गया पहला देखेंगे भार प्रतिशतता, इसको बोलेंगे W/W परसेंटेज। भार प्रतिशतता का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो विलय है वो भी किसके रूप में रहेगा, भार के रूप में, और जो अपने पास विलयन रहेगा वो भी किसके रूप में रहेगा, भार के रूप में। दोनों का जो अनुपात होगा प्रतिशत के रूप में वो क्या कहलाएगा, भार प्रतिशत कहलाएगा। इसका अपन फॉर्मूला देखें डायरेक्ट तो क्या होगा, W/W परसेंटेज बराबर विलय का भार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से, बटे विलय प्लस विलायक, विलायक का भार प्लस विलायक का भार और गुणा में 100। अब विलय प्लस विलय क्या हो गया, विलयन हो गया, तो अपन इसको लिख देंगे विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा में 100। ये अपने पास क्या है, W/W परसेंटेज। तो ये अपने पास आ गया विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा में 100। अब विलय विलयन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको विलय का भार दे दिया और विलायक का भार दे दिया। मान लो आपको दे दिया चित्र में 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम H2O में घुला हुआ है, 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम H2O में घुला हुआ है। तो 20 ग्राम NaCl तो क्या होगा, अपने पास 20 ग्राम NaCl अपन डाल रहे हैं, तो जो चीज डालेंगे वो तो क्या होगा, विलय। अब H2O क्या हो गया, विलायक, जिसमें डाला हमने, तो विलायक तो कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया, और विलय क्या होगा, 20 ग्राम। अब आगे मात्रा किसमें रखिए, ग्राम में। तो अगर आपको ध्यान रखना है
कि अगर ग्राम नहीं देके मिलीग्राम मिलीलीटर दे दिया, लीटर दे दिया, तो अपन उसका क्या नहीं निकाल सकते, W/W, क्योंकि भार प्रतिशत निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। और इसलिए अपन अगर एग्जाम में ग्राम नहीं देके अगर मिलीलीटर दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि W/W प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले उस मिलीलीटर को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। वो आपको आगे बताएंगे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम H2O में घुला हुआ है। 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम H2O में घुला हुआ है। तो NaCl का W/W प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अपने पास 20 ग्राम NaCl है, तो अपने पास विलय कितना हो गया, 20। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, WA, विलय को हम WA मान लिया, विलय प्लस विलायक WA और WB, W/W परसेंटेज बराबर क्या हो गया, WA प्लस WB गुना में 100। अब विलय कितना अपने पास 20 ग्राम, तो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। W/W परसेंटेज। अब WA का मान कितना अपने पास 20 ग्राम और WB का मान अपने पास कितना है 80 ग्राम। अब WA का मान 20 ग्राम, तो ऊपर क्या है, WA फॉर्मूले में होने से क्या है, WA प्लस में WB गुणा में 100। अब WA का मान कितना अपने पास 20, WA का मान कितना 20 और WB का मान कितना है 80, गुणा में कितना हो गया 100। तो 20 बटे में कितना हो गया 100 गुणा में 100 बटे कितना आ गया 20%। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लिया, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे पता 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, मान लो ये क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन में आपको चेंज करके देते, क्या देते, 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन, देखो क्या लिखते हैं, 20 ग्राम NaCl से 80 ग्राम विलयन बनाते हैं, तो W/W परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ये दे दिया आपको। तो 20 ग्राम NaCl क्या है, आपके पास WA का मान 20 ग्राम है, अब विलयन का मान दे दिया आपको WA प्लस WB, दोनों का मान कितना आपके पास अब 80 है, विलयन का मान दे दिया 80। तो अब आपको यहाँ पे 20 प्लस 80 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या दिया, आपको विलयन दिया। तो आपको क्वेश्चन पर से समझना है कि आपको विलायक दिया है कि विलयन दिया है। अगर विलायक दिया है तो आप विलय प्लस करेंगे, अगर विलयन दे रखा है तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या देगा, 20 बटे 80 गुणा में 100, 20 को 80 से काटा 4 बार, 4 से काटा कितना आया 25%, कितना आया 25%। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं W/W परसेंटेज। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में विलय दिया है और विलायक दिया है या विलयन दिया है, विलय और विलायक दिया है तो आपको विलय और विलायक से आपको विलयन बनाना पड़ेगा। अगर विलयन डायरेक्ट दे दिया तो आपको विलयन विलायक में अपन जोड़ेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 20 बटे 80 गुणा में 100। इस प्रकार से अपन निकालते हैं W/W परसेंटेज, और इसी प्रकार से V/V परसेंटेज, और इसी प्रकार से W/V परसेंटेज निकालते हैं। तो ये आपको यार एग्जाम में क्वेश्चन देखना है किस टाइप से आपको पूछा है। इसी क्वेश्चन में मान लो आपको दे दे 20 ग्राम की जगह 20 ml दे दे, 80 ग्राम की जगह 80 ml दे दे। अब ग्राम की जगह क्या आ गया, मिलीलीटर आ गया, तो मिलीलीटर को अपन किस में ज्ञात करते हैं, आयतन के रूप में। तो अपन ले लेंगे V/V परसेंटेज। अगर मिलीलीटर आता है तो क्या लेंगे V/V। यहाँ पे W/W नहीं पूछेगा, फिर आपको क्या पूछेगा V/V। आपको डायरेक्ट दे देता है 20 ml NaCl 80 ml H2O में घुला हुआ है, तो विलय की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपको लिख के भी देगा कि क्या ज्ञात करना है, तो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा हुआ है। देखो अपन देखते हैं अगला, V/V परसेंटेज क्या होता है, W/W हो गया। उसके बाद में अपने पास है V/V परसेंटेज, इसका मतलब हुआ आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। अब V/V परसेंटेज है, तो अपन इसमें देखें कि आयतन का मतलब होता है यहाँ पे मिलीलीटर, उसमें ग्राम का मतलब ग्राम, भार का मतलब क्या है, ग्राम में या किलोग्राम में लेंगे, और आयतन का मतलब यहाँ पे मिलीलीटर या लीटर में अपने पास विलय और विलायक या विलयन
तीनों किस में होने चाहिए, मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में नहीं होते हैं तो अपन उसको चेंज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम होगा, V अपॉन V परसेंटेज बराबर क्या होता है, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणा में क्या हो गया, सो विलय का आयतन VA, विलयन को अपन क्या लिख सकते हैं, विलय प्लस में विलय, और गुणा में क्या हो गया 100। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया V अपॉन V परसेंटेज का। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 23 ग्राम आपके पास है, सॉरी 30 ml H2SO4, 30 ml H2SO4 से 90 ml विलयन बनता है। तो पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कीजिए, पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करो। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि W अपॉन W ज्ञात करना है या V अपॉन V परसेंटेज ज्ञात करना है, आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया 30 ml H2SO4 है, 90 ml विलयन बनता है, तो पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको सांद्रता ही है सभी है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, मिलीलीटर है। तो आपको पूछेगा कि मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर का मतलब अपन W अपन W निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपने पास विलय और विलायक और विलयन तीनों किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, तभी अपने आयतन आयतन निकालेंगे। लेकिन ग्राम W अपन W निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। तो ग्राम है ही नहीं, अपन क्या निकालेंगे, V अपॉन V परसेंटेज निकालेंगे। तो V अपॉन V परसेंटेज बराबर क्या होगा, विलय कितना है 23 ml। अब अपने पास VA और VB मतलब विलय प्लस विलय कितना ले लिया, 90 ml ले लिया। तो अपन क्या लिखेंगे, 30 बटे में 90 गुणा में 100, 30 से काटना नंबर 3 बार, 100 बटे 3 आ गया 33.33%। ये आपके पास क्या आएगा, V अपॉन V परसेंटेज आ गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे कर निकालना है। आपने पहले भी जो क्लासेस देखी थी अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस, उसमें आपको समझाया था, 11th क्लास में आपके हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आते फिर भी तो मेरे को कमेंट्स करके बताएं सर ये समझ में नहीं आया। अगर इस क्वेश्चन में मान लो आपको मिलीलीटर की जगह एक जगह ग्राम दे दे और एक जगह मिलीलीटर दे दे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर दे दिए जगह और एक जगह क्या दे दे, ग्राम दे दे। तो अपन क्या करेंगे, W अपॉन V परसेंटेज निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और V अपॉन V परसेंटेज विलय प्लस विलायक, अगर विलायक देता है तो अपन विलय में जोड़ देंगे, अगर विलायक नहीं देता डायरेक्ट तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे विलयन लिख देंगे। तो अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है तीसरा, W अपॉन V परसेंटेज। W अपॉन V परसेंटेज में क्या होता है कि विलय का जो भार होगा वो किसमें होगा, विलय होगा भार के रूप में। W अपॉन V परसेंटेज है, W अपॉन V परसेंटेज का मतलब हुआ भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। तो इसका मतलब है कि अपने पास जो विलय होगा वो भार के रूप में होगा और जो विलयन होगा वो किसके रूप में होगा, आयतन के रूप में। अपन निकालते हैं यहाँ पे W अपॉन V परसेंटेज बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा में कितना 100। अब विलय का भार कितना हो गया, विलय के भार के लिए अपन क्या लिखेंगे, WA विलयन का आयतन के लिए VA और विलय के लिए VB। तो आयतन के लिए VA प्लस VB हो गया और गुणा में क्या हो गया 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, W अपॉन V परसेंटेज है। अब अपने पास एक तो ग्राम के रूप में होगा और एक आयतन के रूप में होगा। मान लो क्वेश्चन आ गया 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 50 ग्राम ले लेते हैं, मान लो 25 ग्राम ले लिया, 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 75 ml जल में घुला हुआ है। तो पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात करो। एक क्वेश्चन दिया हो गया
दूसरा क्वेश्चन इसी को लिख दिया, मान लो मैं 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट से 75 ml विलयन बनता है, तो सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात करो। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या आंसर देखो, इसमें अपने पास 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 75 ml जल में घुला हुआ है, तो 75 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट तो क्या हो गया, विलय हो गया, 75 ml जल क्या हो गया, विलायक हो गया। इसमें क्या दिया, 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट से 75 ml विलयन बनता है, मतलब अपने पास विलय कितना है 25 मिलीग्राम 25 ग्राम, और अपने पास विलयन कितना है 75 ml। तो ये इससे तो अपन ये निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास WA का मान तो कितना आ गया 25 ग्राम आ गए, और VA प्लस VB का मान कितना दे रखा है 75 ml दे रखा है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, W को V निकाल सकते हैं, लेकिन इससे नहीं निकाल सकते। कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है अपन को 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया और 75 ml जल दे दिया, तो अपने पास विलायक तो 75 ml हो गया, लेकिन विलय अपने पास कितने है, ग्राम में है। तो विलय ग्राम में है, तो अपने विलय ग्राम में तो ले नहीं सकते, तो इसलिए या तो अपन ग्राम को किस में चेंज करें, मिलीलीटर में चेंज करें, और मिलीलीटर में चेंज करें तो अपने इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा, 75 ml जल दे रखा, और कोई डाटा नहीं दे रखा, तो अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, और घनत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घनत्व, क्योंकि घनत्व अगर अपने पास है तो अपन ग्राम से क्या निकाल सकते हैं, मिलीलीटर चेंज कर सकते हैं। तो घनत्व का मान मान लो आपके पास हो जाए, घनत्व का मान मान लो आपके पास है 4, घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर m/g होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, आयतन को किस में लिखते हैं, लीटर में, तो या ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो घनत्व का मान कितना हो गया, 4 ग्राम। पहले अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे 25 बटे में 75 गुणा में 100, 25 से 75 कट गया, 100 से 3 कट गया, 33.33%। ये तो हो गया सेकंड का आंसर, ये आंसर हो गया सेकंड का 33.33%, क्योंकि इसमें 75 ml आपको क्या दिया है, दी है, तो डायरेक्ट अपनी याद देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा है तो समझना इसको। आपको क्या दे रखा है, 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब आपको WA का मान दे रखा है 25 ग्राम, और आपको दे रखा है VB का मान 75 ml। अब आपको VA निकालना है, VA निकालने के लिए आपको WA जो है उसको आपको आयतन में चेंज करना पड़ेगा। घनत्व का मान दे रखा है आपको, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का मान कितना 4, द्रव्यमान का मतलब कितना 25, और आयतन अपन को निकालना है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे 4 25, 4 जब 5 ले लेते कट जाएगा आसानी से, 4 क्या ले गया 5 ले गया, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 5, तो कितनी बार कर गया 5 बार, आयतन आ गया 5। तो VA का मान अपने पास कितना आया, VA का मान अपने पास आ गया 5 मिलीलीटर। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, WA का मान आपके पास 25 है, तो VW/V परसेंटेज बराबर क्या हो गया 25 बटे में 5 प्लस 75 गुणा में 100, तो 25 बटे में कितना हो गया 80 गुणा में 100, तो 20 चौका 4 का भाग देंगे, तो 4 के 12 4 के 4 बचे 20, 4 में 28 416, 31 पॉइंट कुछ लगभग आएगा, 4 के 12 4 के 4 बचे 10, 4 में 8 4 में 21.25%। तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा WA का मान 25 ग्राम दे रखा है, VB का मान आपको 75 में दे रखा है, मतलब आपको विलायक दे रखा है, विलयन निकालना है। तो आपके पास D बराबर m/b, A है तो A है यहाँ पे भी। अगर आपको B निकालना होता तो आपको WB चलता है, तो आपको VB निकालते हैं। अगर A है तो अपने BA निकालेंगे, WA से BA निकलेगा, तो D बराबर m/b, D का मान कितना 5 ग्राम प्रति ml दे रखा है, m द्रव्यमान का मतलब 25 ग्राम, आयतन निकालना, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 5, तो आयतन का मान आ गया 5 मिलीलीटर। आयतन कितना आ गया अपने पास 5 मिलीलीटर आ गया। अब आयतन में से अपन जोड़ देंगे, 75 में से 5 तो कितना हो गया, विलयन 80 हो गया, 25 में 80 को भाग देंगे, गुणा में 100 लगाया, कितना आ गया 21.25% आ गया द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। अब अगला करते हैं अपन मोलरिटी, मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करने से पहले अपना मोल देखेंगे क्या होता है मोल। मोलरता ज्ञात करने से पहले अपने को क्या आना चाहिए, मोल के बारे में बताना चाहिए कि मोल क्या होते हैं। तो मोल ज्ञात करने के लिए अपने पास
सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि मोल बराबर, मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल निकालने के लिए आपके पास होता है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और पदार्थ का द्रव्यमान, दो चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या? पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 40 ग्राम NaOH में कितने मोल हैं, तो 40 ग्राम ये जो देखा है, ये तो क्या देखा आपको, पदार्थ का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान को अपन रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं अपन M से, मोलर मास। तो पदार्थ का द्रव्यमान को कितना देखा है, 40। मोलर द्रव्यमान अपने को देंगे नहीं, अपने मोलर द्रव्यमान खुद निकालेंगे। किससे निकालेंगे? जो आपको अणु दिया है, जो आपको यौगिक दिया है, द्रव्यमान दिया है, अणु दिया है, उस अणु का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो अपन को अपने को पता है Na, O और H तीन अलग अलग यूनिट है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना, 16। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी कितना, 1। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। तो 40 में 40 का भाग दिया, कितना आ गया, 1। तो 40 ग्राम NaOH में कितने मोल हुए, 1 मोल हुआ। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालने, मोल। तो मोल आपको समझ में आ गया, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान आपको देंगे, मोलर द्रव्यमान आपको खुद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ का जो द्रव्यमान है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना, 16, हाइड्रोजन का कितना, 1। सभी को जोड़ेंगे और वो जोड़ने के बाद में जो द्रव्यमान आएगा वो क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में भाग देने के बाद में जो आंसर आएगा वो उसके क्या होंगे, मोल होते हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है, मोल निकालना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दें 98 ग्राम या 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे, आपको निकाल के देखना है। और आपको दे दिया 38.5 ग्राम HCl में कितने मोल होंगे, आपको दे दिया 58.5 ग्राम में NaCl में कितने मोल होंगे। यह आपको खुद को निकाल देना, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। अब आगे देखते हैं अपन मोल भिन्न। फिर अपन इसका मतलब N का मतलब हो गया मोल, इसके बाद में देखते हैं अपन मोल भिन्न। मोल भिन्न का मतलब क्या होता है, उसके बाद में कराएंगे मोलर का। पहले देखते हैं मोल भिन्न। मोल जो भिन्न होता है उसको मोल अंश भी बोल सकते हैं अपन, मोल भिन्न या मोल अंश, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अक्ष से। मोल अंश का मतलब होता है कि जिस चीज का अपने को मोल निकालना है, जिसका निकालना, मान अपने पास दो है, एक तो विलय है और बी क्या है अपने पास, विलायक। मतलब दो पदार्थ अपने पास, विलय विलायक नहीं, ए और बी होगी, मान लो एक तो अक्ष ए और एक क्या है, अक्ष बी। तो ए का मान निकालना अपने को, तो ए का मान निकालना, जिसका निकालना ऊपर उसका मोल, और टोटल में आ जाएगा कुल मोलों की संख्या। जिसका मोल निकालना ऊपर वो, फिर नीचे आएगा कुल मोल। ए बी सी कितने भी हो सकते हैं, आगे आगे कितने भी हो सकते हैं। जिसका निकालना ऊपर आएगा, बी का निकालना है एन के ऊपर आएगा, टोटल नीचे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। अगर सी है तो सी आ जाएगा, डी है तो डी आ जाएगा। तो ये मोल भिन्न है। मोल भिन्न का मतलब है जिस चीज का अपने मोल निकालना है उसका, और बटे में कुल मोल, मोल बटे कुल मोल। इन दोनों का योग जो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी या एक्स कुछ भी हो, उन सभी का योग हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। मान लो अपने पास एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स सी अपने पास मान लो 4 यौगिक हैं, ए बी सी डी 4 हैं, तो सभी का एक्स ए एक्स बी एक्स सी और एक्स बी। ए में मतलब एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस और एन बी, जितना भी रखा उसका टोटल आ जाएगा। इन चारों का जो जोड़ करेंगे अपन, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस और एक्स बी प्लस, सभी का मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर। हमेशा योग कितना रहेगा, एक रहेगा। यह आपके पास हो गया मोल अंश। उसके बाद में अपन देखते हैं मोलर का। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब है कि
मोलरता। मोलरता मतलब है कि 1 लीटर विलियन में जितने मोल घुले हुए होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन मान लो अपने पास है, उसमें जितने अपना मोल घोलते हैं वो उसकी जो सांद्रता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, वो मोलरता कहलाती है। अपन लिख सकते हैं परिभाषा, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरता बराबर लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे उसके ऊपर, मोलरता एम बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में हो तो गुणा में क्या आ जाएगा, 1000। अगर आयतन लीटर में होता है तो अपन यहाँ पे 1000 नहीं लगाएंगे। विलयन का आयतन अगर लीटर में दे रखा तो यहाँ पे 1000 नहीं लगाएंगे। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा तो गुणा में क्या लगा देंगे, 1000। तो विलय के मोल निकालने के लिए हमने अभी देखा था मोल कैसे निकालते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलय का द्रव्यमान अपन उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, WA। विलय का मोलर द्रव्यमान MA, क्योंकि A हमने क्या माना है, विलय माना है, गुणा 1000 और बटे विलयन का आयतन किसको लिखेंगे, VML। ये अपने पास आ गया मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर हो गया WA बटे MA गुणा 1000 बटे में VML। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या है, कैपिटल M हो गया, विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, 1000 बटे विलयन का आयतन। अब आपको मोल निकालने के बाद में आपको आयतन देगा, उससे आपको क्या करना है, मोलरता निकालना है। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और जो PPM और PPB है इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।